पता तो हमें भी कुछ नहीं चल रहा कि चल क्या रहा है। बस यूं ही बैठकर मौज कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जो मर्जी कर लें, यहां कुछ बदलने से रहा। जैसा है वैसा ही रहेगा, इसलिए हमें खुद को ही बदलना पड़ेगा। अगर आपको ये बात किसी को बोलनी है तो कैसे बोलेंगे आप इंग्लिश में? अगर आप सेंटेंसेस को लिख कर नहीं बना पाएंगे तो फिर बोलेंगे कैसे? तो सेंटेंसेस को बनाने की कला को जितना हो सके आपको इंप्रूव करना है। ठीक है। पता तो हमें भी कुछ नहीं चल रहा। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। सोचिए कैसे बनेगा। पता तो हमें भी कुछ नहीं चल रहा, यानी हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वी कांट अंडरस्टैंड। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इस बात को हम कह सकते हैं वी कांट अंडरस्टैंड। अब यहां पर यूज हो रहा है भी। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो क्या कर सकते हैं भी के लिए? या तो आप इवन का यूज कर सकते हैं शुरुआत में। आप जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं आप? या तो आप इवन का यूज स्टार्टिंग में कर सकते हैं, इवन वी कांट अंडरस्टैंड। या फिर इवन की जगह पे आप जानते हैं नॉट, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी के सेंस के लिए आप आइदर का यूज करना जानते हैं। कंजंक्शंस में आपने पढ़ा है वी कांट अंडरस्टैंड आइदर। और फिर आगे की बात। आगे की बात में जाने से पहले हम ये समझ लें, मान लीजिए आप इवन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इवन का यूज ज्यादा कॉमन है। आप अक्सर यूज कर लेते हैं, इवन हिंदी में भी बोलते वक्त, जैसे मैंने अभी कहा इवन हिंदी में भी ऐसे बोल देते हैं हम। तो इवन का यूज बहुत कॉमन है। इवन वी कांट अंडरस्टैंड। या फिर आप जानते हैं कैन के केस में कैन की जगह पे आप एबल टू का भी यूज कर सकते हैं। वी आर नॉट एबल टू। देखिए, इवन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है। ठीक है। तो कैन के साथ भी बना सकते हैं, एबल टू के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है। और अंडरस्टैंड की जगह पे हम फिगर आउट भी कह सकते हैं। इवन वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट। हम समझ नहीं पा रहे हैं या हमें पता नहीं चल रहा है। यही सेंस है। अगर मैं चाहूं, जैसे मैंने आपसे कहा, कांट का यूज तो कर ही सकते हैं। इवन वी कांट फिगर आउट। अब आगे की बात करते हैं कि चल क्या रहा है। चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। यहां पर मैंने की के लिए दैट का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि आप जान रहे हैं कि दैट के बाद का जो क्लॉज है, ये क्लॉज, इसकी शुरुआत हो रही है एक WH फैमिली मेंबर से, इसलिए दैट का यूज नहीं करेंगे। इवन वी कांट फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। पता तो हमें भी कुछ नहीं चल रहा कि चल क्या रहा है। बस यूं ही बैठकर मौज कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं। वी आर सिटिंग एंड मौज कर रहे हैं, हैविंग फन। अच्छा, यहां पर कह रहे हैं बस यूं ही, जस्ट, वी आर जस्ट सिटिंग। हम बस बैठे हुए हैं एंड हैविंग फन, और मौज कर रहे हैं। तो यहां पर दो चीजें हैं, बैठना और मौज करना। तो दोनों को देखिए किस तरह से कह दिया, सिटिंग एंड हैविंग फन, या एंजॉइंग आवरसेल्व्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। वी आर जस्ट सिटिंग एंड हैविंग फन। क्या ये सच नहीं कि जो मर्जी कर लें? क्या ये सच नहीं? सोचिए कैसे बनाएंगे इसको। क्या ये सच नहीं? Isn't it true? Isn't it true? क्या ये सच नहीं? अच्छा, यहां पर अगर हम चाहते तो इस तरह से कह सकते थे, Is it not true? क्या ये सच नहीं? बोलते हैं ऐसे। लेकिन हमने क्या करा, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में आप जानते हैं कि नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ में, जो स्टार्टिंग में आ रही है उसके साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट करके बोलते हैं, बड़ा कॉमन है। Isn't it true कि दैट, जो मर्जी कर लें, नो मैटर वट वी डू, हम जो मर्जी कर लें, यही सेंस है ना, हम जो मर्जी कर लें, नो मैटर वट वी डू, नो मैटर वट वी डू। यहां कुछ बदलने से रहा, इसको कैसे बनाएंगे? इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। यहां कुछ बदलने से रहा, किस तरह का सेंटेंस है? इसका मतलब क्या है? सेंस को पकड़िए। यहां कुछ बदलने से रहा। क्या ये सच नहीं कि जो मर्जी कर लें, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है? यही तो सेंस है ना, कि यहां कुछ बदलने वाला नहीं है। यहां कुछ बदलने से रहा, यही सेंस है। यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, ये सेंस है। तो कुछ नहीं, नथिंग इज, कुछ नहीं है, बदलने वाला, वाला का सेंस आ रहा है ना। वाला के लिए आप क्या यूज करते हैं? गोइंग टू। नथिंग इज गोइंग टू चेंज, कहां? यहां, हियर। ये हो गया। ठीक है। Isn't it true that no matter what we do, nothing is gonna change here?
गोइंग टू को मैंने गोना कह दिया, गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन गोना होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, गोना चेंज हियर, ठीक है। जैसा है वैसा ही रहेगा, सोचिए कैसे बनेगा, किस तरह से आप बना सकते हैं। जैसा है वैसा ही रहेगा मतलब सब कुछ वैसा ही बना रहेगा। बने रहने के लिए रिमेन वर्ड आप यूज करते हैं, रिमेन वर्ब, और सब कुछ वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और आपके नॉलेज के लिए आपको बताता हूं। एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। द सेम के लिए एज इट इज, कभी सुना आपने कि एज इट इज रहने दो, मतलब जैसा है रहने दो वैसे ही, एज इट इज। तो सेम की जगह पे आप कह सकते हैं एज इट इज। देखिए, एवरीथिंग विल रिमेन एज इट इज, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं और सेम का यूज भी आप कर सकते हैं। इसलिए दैट्स वाई, या फिर आप कह सकते हैं सो, या आप कह सकते हैं हेंस, या आप कह सकते हैं हेंस फोर्थ। ये सब आपने कंजंक्शंस में पढ़े। हमें खुद को ही बदलना पड़ेगा। जब किसी काम को करना पड़ेगा तो कौन सी मॉडल वर्ब का आप यूज करते हैं? विल हैव टू। हमें बदलना पड़ेगा, विल हैव टू चेंज खुद को ही, ourselves, विल हैव टू चेंज ourselves। ये देखिए, इस बात को कहने का ये तरीका है। कितना इंटरेस्टिंग है। हो सकता है ना कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। मान लीजिए आपको नहीं पता इवन का यूज़ आप नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए। और यहाँ तक कि आप चाहें तो क्या ऐसे नहीं कह सकते थे, वी टू कांट फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन, बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, है ना। लेकिन ये नॉलेज के लिए आपको सब पता होना चाहिए। इवन वी कांट फिगर आउट, और जनरली जब आप भी के सेंस के लिए इवन का यूज शुरुआत में करते हैं, थोड़ा सा पॉज भी देते हैं आप। इवन वी कांट फिगर आउट नहीं भी देंगे, गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम बोलते हैं उसी तरह से पंक्चुएट करते हैं चीजों को। इवन वी कांट फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन, वी आर जस्ट सिटिंग एंड हैविंग फन। Isn't it true that no matter what we do, nothing is going to change here? Everything will remain as it is. That's why we'll have to change ourselves. ये बन गया हमारा 2-3 सेंटेंसेस का पूरा पैराग्राफ। अब मैं होमवर्क के लिए आपके सामने एक पैराग्राफ रखता हूं। वो शायद ही कभी वहां गया होगा। अगर गया होता तो उनसे मिल क्यों नहीं पाता? हो सकता है ना गया हो, होने में ये भी हो सकता है गया हो, पर उस वक्त अंकल वहां ना रहे हों। जो भी हो, सच तो वही बता सकता है। इस पैराग्राफ को आपको किस तरह से आप इंग्लिश में बोलेंगे, इस बात को इस वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर लिखिएगा। होमवर्क जरूर करा करिए और पूरे दिल से आराम से एक एक सेंटेंस को समझते हुए। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।